विधानसभा से भावी उम्मीदवार नीतीश प्रभाकर चौधरी ने अलीनगर विधानसभा 2025 को लेकर अपनी जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत कर दिया है। इस संबंध में दरभंगा में उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र से उनके पिताजी प्रभाकर चौधरी को विधानसभा में जदयू की ओर से अपना प्रतिनिधि चुना। जनता जनार्दन से उन्हें भरपूर प्यार और विश्वास मिला। परिसीमन में मनीगाछी से अलीनगर विधानसभा बनने के बाद उसी जनता के आग्रह पर वो अलीनगर से पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए चुनाव मैदान में होंगे। इसके लिए वो पहले जनता से मिलने, उनकी आकांक्षाओं को समझने, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता उनके साथ है। पार्टी टिकट दे, मैं उसे अलीनगर से विधानसभा का सीट दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में अपने यशस्वी दिवंगत पिता की इच्छा और जनता के मांग पर अपने पिता के राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए आ रहा हूं। मुझे विश्वास है पार्टी भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है और वो उसी को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय लेगी। नीतीश प्रभाकर चौधरी ने कहा, स्थानीय जनप्रतिनिधि ही क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अलीनगर में इस बार जनता की यही मांग है और उनकी आकांक्षाओं को सम्मान देते हुए 2025 के चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा, अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में मवेशी अस्पताल, तकनीकी शिक्षा केंद्र व आधुनिक कृषि तकनीकी केंद्र की स्थापना, ब्रह्मचर्य आश्रम को आत्मनिर्भर सशक्त शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि अगर यहाँ की जनता हमें अवसर देती है तो मैं प्राथमिकता के आधार पर इस काम को बखूबी करूँगा। पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार कर रहा हूँ और अहाँ सबसे अधिक प्रेम चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए के लिए अहाँ सबके लिए मानिए तो गेट टुगेदर कऽ रहल छी। जहाँ तक गप है कि हमारे पिताजी का अधूरा सपना है जरा पूरा करे के लिए हम निकललों हैं। पहले हमारे पिताजी 2005 में मनीगाछी से विधायक छला और समता पार्टी के समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के संगे वो रहलखिन। 2008 में परिसीमन बदलला के बाद वो क्षेत्र हमारा सबके अलीनगर भ गए हैं तो हम अलीनगर से अखन जनता के सेवा में निरंतर लागल छी। जे हमारे पिताजी समाज सेवा में लागल रहला ओई विरासत को हम आगू बढ़ा रहल छी। बाकी अहाँ सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए। फिलहाल किस पार्टी से आपका संबंध? पार्टी का संबंध अभी कहिएगा तो हम जदयू में ही हैं और जदयू के जो शीर्ष नेता हैं उनका आशीर्वाद भी मिला है और उनकी सहमति से आगे बढ़ रहे हैं। आपको उम्मीद है कि टिकट मिलेगा आपको? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर टिकट मिलेगा तो ये निश्चित है कि ये सीट निकाल के देंगे, जीत पक्की करके देंगे पार्टी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कोई खास नहीं है, बस इसमें इतना ही कहना है कि मैं निरंतर सेवा में लगा हुआ हूँ और इस तरह से मिलकर सब बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का योगदान मिलता रहे और मैं सेवा करता रहूँ। पार्टी अगर आपको मौका नहीं देती है तो फिर आप आगे कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का हमने ठान लिया है और सिर्फ नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है, बाकी अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। नीतीश जी, आपके पिताजी एक बार विधायक बने थे अलीनगर से, लेकिन उसमें शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था। उसके बाद राजनीतिक में वो कभी दूर दूर तक नहीं रहे, आपके क्षेत्र में कभी दिखे नहीं। एक बार चुनाव के समय में क्या आपकी है कि किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे पिताजी 2005 में एक बार विधायक बने, 2010 में चुनाव लड़े, 2015 में महागठबंधन के 2005 में विधायक बने लेकिन शपथ ग्रहण नहीं हुआ। कुछ ही दिन के बाद फिर वो हट गए, हार गए। फिर दोबारा चुनाव हुआ, उसमें ललित यादव जो विधायक थे तत्कालीन सो जीते, लेकिन उसके बाद आप लोग कभी राजनीतिक के बीच में मैं आया हूं और उस समय जब हमारी परिस्थिति थी तो पिताजी एक्टिव थे और हम लोग उसमें पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी के बीमार होने के बाद हम लोग इसमें आए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल वो गद कर गए हैं, जब बीमार थे तो उनकी सेवा में लगे हुए थे। आप लोगों की जो नई पार्टी की शुरुआत किया है आपने अपनी राजनीति का, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा आप देख रहे हैं जनता का लगाव? जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ और ये जनता की प्रेरणा से ही जा रहा हूँ।
क्योंकि जनता जो हमारे यहाँ आई मन के इसमें कार्यक्रम में, उन्होंने हमें लगातार बुलाया और बोला कि आप लोग आइए, हम चाहते हैं कि हमारे स्थानीय नेता कोई हो और हमारे बीच से एक युवा आए जो हमारा दुख दर्द समझे और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। अलीनगर ही चुनने के क्या कुछ वजह रहा विधानसभा के? क्योंकि हमारे पिताजी का कर्म क्षेत्र रहा है वो, और उसमें बहुत सारे लोगों से भावना, और हमारे वहाँ रहने वाला भी मैं हूँ, और हमारी जो मांग है कि स्थानीय मुद्दा, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो अलीनगर विधानसभा है। आप वर्तमान में जो विधायक अलीनगर से हैं, क्या उनके कार्य से कोई क्षेत्र में विरोध है या फिर अलग तरह से आपकी मांग है? ये तो जनता कहेगी उसको क्षेत्र में विरोध है या नहीं है, बस उनका यही मुद्दा है कि स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। इस तरह के गठबंधन में वो सीट भाजपा की है और आप जदयू के नेता हैं। ये कहना अभी श्योर नहीं करिए, क्योंकि जब अलीनगर सीट पर पहली बार बनी थी तो हमारे पिताजी ही जदयू से लड़े थे उस सीट पर, और ये पूरा अधिकार जदयू का बनता है इस सीट पर। ऐसा आप नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का जी, वर्तमान विधायक अभी भाजपा के, इसीलिए मैंने इसकी वर्तमान विधायक नव छाप वीआईपी पार्टी से बने थे, और वो पार्टी जब तब उसमें विलय हुई थी तब वो बीजेपी में आए। किस सपना को पूरा करेंगे पिताजी के पापा के प्रभाकर चौधरी जी का, किस सपना को पूरा करेंगे? अच्छा भी था, मेरे पिताजी जीते, सरकार गठन नहीं हो पाई, और बहुत सारे लोगों का सपना था कि ये हमारे क्षेत्र में काम करे, क्योंकि जब वो राजनीति में सक्रिय नहीं भी थे उस समय भी वो जनता की बहुत सेवा किया करते थे, तो और जनता को उनसे बहुत अपेक्षा था, और जिस तरह उन्होंने जिताया था उसके बाद जो भी हुआ आपके सामने ही। यदि पार्टी आपको मौका देगा तो आप अलीनगर कहिए या पूरा बिहार कहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं होती है, आप निरंतर उसको करते रहिए, कुछ से कुछ होता ही जाएगा। उस उद्देश्य से और भी बहुत कुछ अभी है करने के लिए बाकी, जैसे एक टेक्निकल शिक्षा में कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो होना चाहिए। किसानों को थोड़ा सा जागरूक करना है, स्वास्थ्य को थोड़ा सा और सही करना है, किसान के हित में मवेशी का कोई अस्पताल बढ़िया नहीं है वहाँ पे। बहुत सारी काम है जो अभी सरकार कर रही है और आगे भी करते रहेंगे, कोशिश करेंगे इस तरह से बढ़ते रहेंगे। आपके गांव में एक गुरुकुल भी है, सर ये तो बड़ा कहना मेरा यही है कि वो गुरुकुल एक छोटा गुरुकुल नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वहाँ से बहुत उच्च शिक्षा की प्राप्त करते हैं लोग, और वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर कर बहुत लोग ऊंची ऊंची पद पर बैठे हुए हैं। और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि ये जो विद्यालय है हमारे पूर्वजों की ही देन है, और इसमें हम लोग भी लगे हुए हैं, इसको कुछ और आगे ऊपर तक ले जाएंगे। मेरा नाम नीतीश प्रभाकर चौधरी। थैंक यू।